Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र सरकार के कृषि अधिनियमों को निरस्त करने का प्रस्ताव विधानसभा में लाया और 4 उसकी जगह पर नए कानून भी बनाए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी कार्रवाई सर्वसम्मति यानी कि सत्ता और विपक्ष की सहमति से हुई है। फिलहाल बात करने के लिए हमारे साथ हरीश रावत मौजूद हैं, जो पंजाब के प्रभारी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हैं। सर, ये जो कृषि बिल हैं, ये एक शुरुआत पंजाब से हुई है, लेकिन अभी भी अगर पूरी कांग्रेस इन बिलों को, इन कानूनों को किसान और कृषि के खिलाफ मानती है, तो अन्य जो राज्य हैं, कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनमें ये कानून कब निरस्त होगा? सर्वप्रथम तो मैं पंजाब विधानसभा को, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और उनकी सरकार को और कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पंजाब विधानसभा में पूरे देश को रास्ता दिखाने वाले कानून विधेयक पास किए और वो विधेयक अब माननीय गवर्नर को भी सब लोगों ने, पूरी विधानसभा ने जाकर के सौंपे हैं। अब रहा सवाल, क्योंकि ये जो विधेयक हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश के लिए मॉडल का काम करेंगे। एक उदाहरण है, ये न केवल सबसे पहले पारित करने पहल पंजाब ने की है, बल्कि दूसरे राज्यों के लिए ये एक रास्ता खोलेंगे। और कांग्रेस शासित राज्य तो इस तरीके का कानून अपने वहां बनाने ही जा रहे हैं, इस तरीके के विधेयक अपने वहां पारित करने जा रहे हैं। जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनके लिए भी ये अनुकरणीय होंगे, वो भी इसका अनुकरण करेंगे। और देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए हम सब लोग आगे आएंगे। ये संघीय ढांचे को बचाना है, खेती को बचाना है और हमारे देश के अंदर जो अन्न सुरक्षा का तंत्र है उसको बचाना है और कुल मिलाकर के देश को बचाना है। इसलिए सब लोग एकजुट होंगे। सर देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि इन अधिनियमों का सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्य ही विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसकी पहल की, हरियाणा में आए, पंजाब में आए, ट्रैक्टर यात्रा निकाली। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या अन्य कांग्रेस शासित राज्य पंजाब की तरह इस तरह की पहल करेंगे, इसका अनुसरण करेंगे? मैंने समाचार पढ़ा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो भी जल्दी ऐसा कानून, ऐसा विधेयक पारित करेंगे। और छत्तीसगढ़ पहले से ही पहल कर चुका है, पुदुचेरी भी पहल करने जा रहा है। मैंने देखा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने भी इस विधेयक का स्वागत किया है और झारखंड के मुख्यमंत्री जी का भी बयान मैं कहीं देख रहा था, उन्हें भी स्वागत किया। तो ये तो बात स्वागत की है, लेकिन सवाल यहाँ पर है, क्या पहल भी होगी इस कानून को? क्या बिल्कुल होगी। जितने, मैं तो केवल कांग्रेस शासित राज्यों के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जितने गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वो सब इस तरीके का कानून, इस तरीके का विधेयक बनाएंगे। क्योंकि हमारी सबकी आवश्यकताएं, हमारे सामने सवाल, हमारे सामने चुनौतियां कॉमन हैं। और वास्तविकता तो ये है कि इसमें भाजपा शासित राज्यों को भी केंद्र सरकार को संदेश देना चाहिए कि वो जो है कोई मध्य मार्ग निकाले और पंजाब ने जो रास्ता बताया है उसको मान करके उसके अनुसार कुछ ऐसी तरकीब निकालें जिससे खेती किसानी भी बच जाए और देश का माहौल भी बच जाए। सर, अभी आपने कहा कि बहुत सारी चुनौतियां कॉमन है, आपको पंजाब का प्रभारी लगाया है, तो यहाँ पर भी कुछ चुनौतियां जरूर आपने देखी होंगी। लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है या चुनौतियां हैं आपके सामने? चुनौतियां न हो तो फिर राजनीति कैसी, और चुनौती न हो
तो कांग्रेस कैसी? कांग्रेस के सामने हमेशा चुनौतियां रही। पहले अंग्रेजों से लड़ने की रही, फिर भारत को बनाने की चुनौती रही, फिर भारत को मजबूत करने की, उसकी एकता अखंडता को बचाने की। मैं सर पंजाब की बात कर रहा हूँ कि पंजाब में क्या चुनौतियां नजर आ रही हैं, क्योंकि एक चुनौती पर आप पहले दिन से काम कर रहे हैं। पंजाब में खेती को बचाने की इस समय चुनौती है, पहले कोरोना से लड़ने की चुनौती थी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुनौतियों की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में देखिए, राजनीतिक दल के रूप में हमको निरंतर अपनी पार्टी को मजबूत करना है और हमको ये मानना है कि हम जो अच्छा काम कर रहे हैं ये कंटिन्यू करें आगे भी। और तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2022 में फिर से रिपीट करना है गवर्नमेंट को, कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है। उसके लिए पहले कांग्रेस को एकजुट होना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते? दूसरी बात, आप मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती है कि नवजोत सिंह सिद्धू को किस तरीके से सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बना के रखा जाए, उस पर आप पहल कर रहे हैं। कल आपने केक भी काटा, केक खिलाया भी होगा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, उस केक खिलाने का असर कब तक दिखाई देगा? देखिए, पार्टी की एकजुटता जीत के लिए सर्वोपरि है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और मैंने एक बात देखी कि हमारे नेताओं में पूरी तरीके से इस विषय में एका है, सिर्फ थोड़ा सा उसको चैनलाइज करना है और मैं वही चैनलाइज करने का काम कर रहा हूं कि इसको चैनलाइज किया जाए, हो जाएगा। जो एकता का भाव है उसको एक धारा का रूप दिया जा सके, और दिया है। देखिए, सब लोग राहुल जी की ट्रैक्टर यात्रा में साथ दिखाई दिए, और उसके बाद विधानसभा का जब अधिवेशन चला तो उसमें आपने उस यात्रा की दिवाली देखी। तो आप आगे भी आप देखेंगे कि सब जो है, बड़े प्रा छोटे प्रा सब प्रा एक साथ चल रहे हैं। कल सर नवजोत सिंह सिद्धू ने विधानसभा सत्र में सदन के अंदर एक जोश से भरा भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार एमएसपी नहीं देती है तो राज्य सरकार दे, नंबर 1। नंबर 2, आज उन्होंने एक वीडियो अपना फिर ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि किसानों को देने के लिए अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो केबल माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, इन पर लगाम लगाएं और इनसे आने वाला पैसा किसानों को दे दे। तो क्या आप मानते हैं पंजाब के अंदर केबल माफिया, खनन माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, शराब माफिया काम कर रहा है? देखिए, जब मैं मुख्यमंत्री भी था, जब लोग माफिया शब्द का बहुत इस्तेमाल करते थे, मैं हमेशा उस विषय में, देखिए, व्यापार और माफिया शब्द में बड़ा सा बारीक सा अंतर है। तो मैं, जो लोग लेजिटिमेट तरीके से काम कर रहे हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना, उनको विचारों को अपमानित नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये सारे माध्यमों से हम साधन जुटाएंगे, और कैसे पंजाब ज्यादा से ज्यादा साधन जुटा सके, उसके विषय में जो कोई भी सुझाव दे रहा है वो महत्वपूर्ण है, और सिद्धू तो महत्वपूर्ण है ही। लेकिन सर सवाल यहाँ पर, क्या माफिया भी एक माध्यम हो सकता है? जो लोग गलत काम कर रहे हैं, खनन माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, और सिद्धू साहब का निशाना किस तरफ है वो भी आप समझ गए होंगे जब ट्रांसपोर्ट माफिया की बात होती है। तो क्या इन माफियाओं को आप एक ऐसा माध्यम भी मान सकते हैं? देखिए, जो गलत काम करने वाले हैं उनको रोकना आवश्यक है, और उस गलत काम से जो व्यक्तिगत तरीके से कमाई बढ़ाई जा रही है उसको सरकारी खजाने में जाए, वो सार्वजनिक हित के काम में जाए, ये आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, और क्योंकि जो जवान होते हैं जरा सा वो बहुत तेजी से अपेक्षा करते हैं, जो बूढ़े होते हुए लोग हैं, हमारे पग जो है धीरे धीरे जम करके पड़ते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, पंजाब के अंदर मंत्री पद भी खाली हैं और संगठन में भी कई पद खाली हैं। क्या नवजोत सिंह सिद्धू या अन्य किसी मंत्री को जल्द जो है नियुक्त किया जा सकता है, और क्या इनके रोल बहुत जल्दी बांटे जा सकते हैं? नवजोत सिद्धू को किसी दूसरे ओहदे या पद पर देखा जा सकता है भविष्य में? राजनीति में घटनाएं होती रहती हैं, आवश्यकताओं के अनुसार कदम उठाए जाते हैं, और मुख्यमंत्री जब भी
आवश्यकता महसूस करेंगे कदम उठाएंगे। और मेरी भी उनको सलाह रहेगी कि जब जब वो आवश्यकता जो महसूस करें उस अनुसार कदम उठाएं। तो पंजाब के प्रभारी हरीश रावत कह रहे हैं कि पंजाब ने एक इतिहास रचा है और इस इतिहास के माध्यम से किसानों और कृषकों को बहुत फायदा होगा और इस फॉर्मूले पर पंजाब के समान अन्य जो कांग्रेस के शासित राज्य हैं वो भी आगे कदम जल्द बढ़ा सकते हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़।